बड़ी खबर आ रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें, संजय राउत की ईडी कस्टडी बढ़ गई है। जी 8 अगस्त तक अब ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहने वाले हैं। नवभारत के पास रिमांड की कॉपी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मुंबई के पात्रा चौक घोटाले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पहले ही ईडी ने यह कहा था कि हमें और पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है, और उसके बाद जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने संजय राउत की ईडी की कस्टडी बढ़ा दी है। तो रिमांड की जो कॉपी है वो हमारे पास है। 8 अगस्त तक अब ईडी कस्टडी में संजय राउत रहेंगे, यानी कि ईडी लगातार जो सवाल जवाब संजय राउत से हो रहे हैं उससे अभी संतुष्ट नहीं है। अभी और भी ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत कही गई, बताई गई ईडी की तरफ से कोर्ट रूम में, जिसके बाद अब ईडी की कस्टडी में संजय राउत को और भी रहना होगा। अभी 8 अगस्त तक संजय राउत ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, और ये देखिए हम आपको वो कॉपी भी दिखा रहे हैं संजय राउत की। हमारे पास वो रिमांड की कॉपी है जो ईडी की रिमांड मिली है संजय राउत की को। और ये देखिए कोर्ट में पेशी के बाद संजय राउत ये उस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब उनको ईडी की कस्टडी में लिया गया था। तो वो कह रहे थे कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन पात्रा चौक घोटाले के मामले में संजय राउत पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई जा रही है। और नवभारत के पास जो रिमांड की कॉपी देखिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन टू सेवरल बैंक अकाउंट्स वर कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ श्री संजय राउत। इट हैज रिवील्ड द सेवरल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफ वर्षा राव, वाइफ ऑफ संजय राउत। यानी कि जो कई बैंक अकाउंट है वो संजय राउत के प्रेजेंस में उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, जो संजय राउत की पत्नी है, उनके अकाउंट में कुछ जो पैसा है वो आया था इस पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ। ऐसे में संजय राउत he could not explain and gave the answer for the reason। यानी संजय राउत ये नहीं बता पाए कि उनकी पत्नी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर क्यों हुआ था। संजय राउत इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उनकी पत्नी जो वर्षा राउत है उनके अकाउंट में ये पैसा क्यों आया, और इसी को लेकर के अभी और ज्यादा पूछताछ करने की ईडी की टीम को जरूरत है, जिसके बाद अब उनकी जो कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है। और देखिए मैं आपको और भी अगर आगे पढ़कर दिखाऊं, उसमें तमाम बातें वो लिखी हुई है कि therefore the requires to be carried out and therefore the KYC documents and the bank statements from the respective banks has been called for। यानी कि बैंक से और भी ज्यादा डिटेल्स मंगाई गई। यानी कि साफ साफ ये समझना होगा कि अभी जो जांच है वो तेजी के साथ आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से पूछताछ के लिए संजय राउत का ईडी की कस्टडी में रहना जरूरी है, और यही वजह है कि संजय राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। और इसके बाद आप और भी अगर आपने पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्राइडे 5 अगस्त 2022, सैटरडे 6 अगस्त 2022 एंड Monday 8 August 2022 the immediate request has been made by the ED for the handing over the documents। यानी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और accused संजय राउत is to the tune of rupees 1.08 करोड़। तो हमारे साथ शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, जो रिमांड की कॉपी है उसमें अगर हम पढ़े तो साफ साफ ये कहा गया है कि बैंक से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और कुछ अमाउंट संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। लिहाजा बैंक से डॉक्यूमेंट मांगने के बाद भी जांच में जरूरत इस बात की पड़ेगी कि संजय राउत से पूछताछ की जाए। यानी अभी संजय राउत की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो शिवानी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहने वाले हैं। और जो रिमांड की कॉपी एक्सक्लूसिवली वो हमारे पास है, जिसमें हमने आपको दिखाया, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है द अमाउंट विच वर ट्रांसफर्ड to account of Varsha Raut, wife of accused Sanjay Raut, is to tune of rupees 1.08 crore approx. The trail of monies is also a fresh trial which has been revealed in the investigation during the short remand period granted by the honorable court। यानी कि जो बहुत कम वक्त की उनकी रिमांड दी गई थी उसमें इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जांच को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। लिहाजा बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और ये भी कहा गया है ईडी की तरफ से कि आप जल्द से जल्द हमें तमाम डिस्क्रिप्शंस दें, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि ईडी के पास अभी भी संजय राउत की कस्टडी रहे। और इसीलिए रिमांड की जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन तमाम जो बैंक हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं। जो लोग हैं उनको भी समन किया गया, यानी कि कुछ और भी लोग हैं जिन्हें समन किया गया है और उनको भी पूछताछ के लिए आगे बुलाया जाएगा। न्याय व्यवस्थेने आम्हाला परत एकदा सोमवार 8 तारीखपर्यंत पोलीस कस्टडी ईडीची कोठडी दिलेली आहे। गेले 2 दिवसांमध्ये ईडीने जे डॉक्युमेंट्स आम्ही इन्कम टॅक्सला शो केले होते, संजय राऊत साहेबांनी राज्यसभेच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आम्ही शो केले होते, असे सर्व डॉक्युमेंट्स हे प्रवीण राऊत आणि अन्य यांच्याशी कनेक्शन जोडण्याचा
चुकीचा आणि खोटा प्रयत्न ते करत आहेत आणि न्यायव्यवस्थेवरती हे डॉक्युमेंट्स जोडून त्यांना कन्फ्यूज करण्याचा प्रयत्न आज झालेला आहे. परंतु एक लक्षात ठेवा, आम्ही सगळे न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आणि संपूर्ण सहकार्य ईडीला करून आम्ही सोमवारपर्यंत पीसी दिली आहे. आम्ही त्याची वाट पाहू. सोमवारी आम्हाला आशा आहे, खात्री आहे की सोमवारी जेल कस्टडी येऊन लवकरात लवकर आम्हाला भेटेल. रावसाहेब, आज 2 नव्याने आरोप करण्यात आलेले आहेत अलिबागच्या जागेसंदर्भातले. बघा, ईडीने जे आरोप केलेले आहेत अलिबागची जमीन त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे आणि तेच परत प्रकरण आज ईडीने कोर्टामध्ये सादर केलं की ह्याच्यामध्ये काही भ्रष्टाचार झाला आहे. पण तुम्हाला मी सांगतो, हे ज्यावेळी आम्ही प्रॉपर्टी घेतली होती त्याची रेडी रेकनरची व्हॅल्यू 50 लाख होती. आजसुद्धा 10 वर्षांनी त्यांची आजची रेडी रेकनरची किंमत आहे 1,06,00,000 रुपये. आम्ही ती जमीन घेतली होती त्यावेळी 2011ची ती गोष्ट आहे आणि त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कुठलाही कॅश व्यवहार झालेला नाही. जे काय डॉक्युमेंट्स बनवले ते रेडी रेकनरच्या प्रमाणे बनवलेले आहेत. जर रेडी रेकनरपेक्षा जर आम्ही बनवले असतील तर त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा भ्रष्टाचार आला, कुठल्याही प्रकारची चोरी आम्ही केली. परंतु हे सर्व कन्फ्यूज करतायत, निर्माण करतायत. परंतु याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार आणि कुठल्याही प्रकारची चोरी आम्ही केलेली नाही. तर साक्षीदारांना धमकवलं जात असल्याचं देखील वकिलांनी आरोप कोण? केलाय. स्वप्ना पाटकर. ही स्वप्ना पाटकर खोट्या डॉक्युमेंट, खोटे डॉक्टरेटसाठी गेले 3 का 2.5 महिने जेलमध्ये होती. ही स्वप्ना पाटकर. एका आरोपीवर किती विश्वास ठेवायचा हे सरकारने आणि ईडीने ठरवावं. हिंदी में बोलो तो क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ? ऊपर आरोप लगे यानी संजय राउत पर कि उन्होंने कैश में डीलिंग की है अलीबाग जमीन को लेने को लेकर और उनकी कस्टडी इसी बिना पर बढ़ाई गई. देखो, अलीबाग की ज़मीन 10 साल पुरानी है, जिसमें हमने रेडी रेकनर के भाव से हमने पेमेंट दिया हुआ है. उसके तो संजय राउत का परिवार बार बार ये कह रहा है कि जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और क्योंकि ईडी की रिमांड बढ़ गई है, लिहाजा संजय राउत के परिवार का ये कहना है कि सब कुछ बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है.